नमस्कार दोस्तों, आज आपकी काफी रिक्वेस्टों के बाद मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाला है। तो आप लोग कहते थे कि भैया हमें एक नाप लेने का सही तरीका बताया जाए, तो काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ नाप लेने का परफेक्ट तरीका, किस तरीके से हमें नाप लेना होता है और कितनी लूजिंग देनी होती है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो हम बॉडी का नाप लेते हैं उसमें लूजिंग क्यों दी जाती है, अगर लूजिंग ना दे तो क्या उसमें दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको नाप लेकर के दिखाऊंगा और इसी नाप के अकॉर्डिंग एक पीस कटिंग करके अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा और एक एक पॉइंट पे समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अपने काम में बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप स्टिचिंग कर पाए। तो यहाँ पे मैं ये देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा सूट डाला हुआ है, सलवार सूट डाला हुआ है, क्योंकि नाप लेने के लिए सबसे परफेक्ट सही जो कपड़े होते हैं वो सलवार सूट माना जाता है। अगर आप जींस में टॉप में नाप लोगे तो वो चीज नहीं बनती। जब तक हम यहाँ पे प्रॉपर सिंपल जो सूट होते हैं वो न डालें तो प्रॉपर फिटिंग आपकी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि हमें कपड़े देखने होते हैं, किस तरीके के कपड़े कस्टमर ने या जो जिन्होंने कपड़े बनवाने हैं वो कैसे पहनते हैं, उनसे थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कई कपड़े होते हैं स्ट्रेचेबल, यहाँ पे ये वाला जो कपड़ा है थोड़ा स्ट्रेचेबल है। अगर आप इसको आधा इंच टाइट करोगे तब भी ये ठीक आएगा और लूज रहेगा तब भी ये ऐसे लगेगा कि कंफर्टेबल है। तो ऐसे कपड़े कौन से होते हैं, जैसे रियोन वगैरह हो जाता है या आजकल ग्लेस कॉटन होती है वो हो जाते हैं। एक दो कपड़े और स्ट्रेचेबल आते हैं जैसे शिफॉन वगैरह के होते हैं। तो उन कपड़ों के बारे में मैं जरूर आपके साथ कोई वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन आज मैं आपको नाप लेने का परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो अगर हम सलवार के अकॉर्डिंग देखें तो सलवार का जो नाप होता है, सलवार के साथ जो कमीज पहनते हैं और उसका नाप होता है तो घुटनों से, यहाँ पे जैसे घुटने हैं इससे कम से भी कम हमें 4 से 5 इंच नीचे तक जरूर चाहिए होता है, जो आज के टाइम का ट्रेंड चल रहा है। एक बार ऐसा था कि शॉर्ट में डालते थे और नीचे पटियाला सलवार डालते थे, लेकिन आजकल स्ट्रेट सलवार डालते हैं तो एक थोड़ी लॉन्ग में ही कमीज डाली जाती है। तो यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ अगर देखें तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो आपने पूछना होता है कस्टमर से कि आपको कितनी यहाँ पे लेंथ चाहिए होती है। तो ये देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखते हैं ऐसे, और यहाँ पे जो लेंथ आ रही है इस तरीके से आप चेक कर लें। यहाँ पे तो हमारी लेंथ यहाँ पे 40 इंच आ रही है, 40। अब कई लोग इस तरीके से नापते हैं तो ये भी आपने ध्यान देना है, ऐसे भी आप यहाँ पे नाप ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये नाप आएगा, हल्का सा अगर खींच के लेंगे 41 आएगा और नॉर्मल लेंगे तो 40 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऐसे 40 से 40.5 हमारा यहाँ पे लेंथ का नाप है। लेंथ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लेंथ लें आधा इंच प्लस कर ले, ये जरूरी है कस्टमर से, मतलब अगर 40 है तो 40.5 कर ले, ये ध्यान रखें। अब दूसरी चीज आ जाती है, लेंथ तो हमने यहाँ पे ले ली है, साथ ही हमें चेक करना होता है कमर का नाप। तो ये देखिए ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से हम कमर का नाप लेंगे तो यहाँ पे 14.5 इंच हमारा कमर का नाप आता है। तीसरा हमारा यहाँ पे हिप वाला पॉइंट, तो हिप का पॉइंट भी आपको यहाँ पे एक चेक करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हम चेक करते हैं तो इस तरीके से एक आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे 21 इंच हमारा 21 इंच हिप का नाप आता है, मतलब हम पहले आर्म होल का नाप लेंगे, फिर कमर का लेंगे और तीसरा हम हिप वाले पॉइंट का लेंगे। तो ये चीज होती है जरूरी, तीनों हमें नाप लें। तो आपने लिख लेना है, मेंशन कर लेना है, ऊपर एक सीधी लाइन लगा के ये आर्म होल रखना है, फिर कमर और फिर हमने हिप का निशान लगाना है। तो ये तो हो जाती है हमारी लेंथ वाले नाप। अब आ जाते हैं साइज में। तो साइज सबसे पहले यहाँ पे हमें मेन ब्रेस्ट का नाप लेना होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे नाप लेंगे, ऐसे ये देखिए, और यहाँ पे आपने इंच टेप इस तरीके से रखना है ऐसे। तो यहाँ पे जो हमारा नाप आ रहा है 37 आ रहा है, हल्का सा इस तरीके से हल्का सा टाइट होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं लेना है। तो 37 हमारा ये मेन ब्रेस्ट का नाप है। अब आ जाते हैं अपर ब्रेस्ट। तो अपर ब्रेस्ट कहाँ पे आती है, आर्म होल के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 35.5। तो ये 37 और 35.5 में हमारा 1.5 इंच का यहाँ पे फर्क आ जाता है। तो ये चीज होती है, हमें जब प्रॉपर फिटिंग देनी होती है तो दोनों नाप हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लेने होते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कमर पे। तो कमर जैसे ऊपर से हमारी 14.5 इंच पे है, तो 14.5 इंच पे हम यहाँ पे देखेंगे। कमर को आप हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से टाइट ले ऐसे, तो हमारा 30 इंच यहाँ पे नाप आता है। इसके बाद हम यहाँ पे हिप का नाप लेंगे। तो हिप का नाप लेने के लिए जहां पे हमारे चाक होते हैं वहां से आपने हिप का नाप लेना है इस तरीके से और टाइट करके लेना है। तो ये हमारा 39.5 आ रहा है, 39.5 तैयार। यहाँ पे देखिए 39 39.5 इंच यहाँ पे नाप आता है। अब हिप का नाप हम इस तरीके से लेते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जो अंदर हम कपड़े जैसे सलवार डाली हुई है तो सलवार में बल ज्यादा पड़ जाते हैं नेफे में,
तो वहां पे आपका फर्क पड़ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एक बार ये इंची टेप भी लगा लेना है ऐसे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे 21 इंच आ रहा है, पौने 21 इंच तैयार नाप। थोड़ा यहाँ पे नजदीक से देखेंगे, देखना ये हमारा पौने 21 इंच यहाँ पे तैयार नाप आ रहा है। तो इस तरीके से भी आपने यहाँ पे ये चेक करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर आएगा। हल्का सा लूज है तो यहाँ से आप टाइट कर ले। तो ये चीज भी आप हिप का नाप पूरा राउंड में लेने के बाद ये नाप भी आपने जरूर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे चाक नापते हैं। तो जो स्लीव्स होती हैं यहाँ से हमें चेक करना है। ये देखिए तो हमारा 20.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये आप जरूर नापे। और साथ ही आप घेरे का नाप ले, इस तरीके से घेरे का नाप लेंगे तो ये भी हमारा 21 इंच आ रहा है इस तरीके से। और पाइपिंग लगी हुई है यहाँ। कपड़ों का ध्यान रखें, कई बार क्या कहते हैं कि हमारे ना साइड के चाक जो है फटते हैं। वो फटते क्यों है साइड के चाक, उसका भी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि आजकल मैं पूरी वीडियो पर ध्यान दे रहा हूँ, तो इसलिए एक एक चीज की आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है। तो ये तो हो जाता है ऊपर से नीचे तक का हमारा बॉडी का नाप। इसके बाद चलते हैं हम स्लीव्स में। तो जो हमारे शोल्डर होते हैं यहाँ पे चेक करना है, जो हमारे यहाँ पे शोल्डर होते हैं, और शोल्डर की बाद ये सिलाई आती है जिसमें हमारा स्लीव अटैच होता है। तो ये चेक करना है, और जितनी आप यहाँ पे लेंथ रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे नाप लें। जैसे हमारा यहाँ पे 16 इंच है तो हम 16 इंच रखेंगे, और आगे से गोलाई यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए आगे से गोलाई हमारी यहाँ पे 11 इंच आएगी। हल्का सा यहाँ पे लूज रहनी चाहिए, 2 फिंगर अंदर आ जाए। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा हमें पता लग जाता है कितना हमें लूज रखना है, कितना हमें यहाँ पे टाइट रखना है। और इसके बाद आ जाते हैं हमारा यहाँ पे गले का नाप। तो यहाँ पे गले का नाप कैसे, कई लोग तिरछा नहीं नापते, यहाँ पे सीधा नापते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप हमेशा यहाँ पे इस तरीके से, ये जो कंधी है ये फैल मतलब नीचे जा रही है, मतलब फैलता है गला। तो आपने कभी भी यहाँ से नाप नहीं लेना है, इस पॉइंट से कभी भी नाप नहीं लेना है। आपने कहां से नाप लेना है, गर्दन से तकरीबन 1.5 इंच इधर। और यहाँ से आप चेक करोगे तो ये हमारा देखिए 7 इंच यहाँ पे गला आएगा तैयार, जो कि पहनने वाले पे डिपेंड करता है। यहीं से आपने पूछना है कि मैम आप 7.5 पहनना चाहते हो, 8 इंच पहनना चाहते हो, या इससे कम पहनना चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर। तो ये हो जाता है हमारा गले का नाप। अब आ जाते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड में ये देखिए यहाँ पे छोटा गला है हमारा। कितना गला है, ये देखिए 5.5 इंच गला है, लेकिन फिर भी ये हमारा फैल रहा है। 5.5 इंच हमने कटिंग कितना किया था अपलोड, ये 6 इंच किया था, और ये 8.5 इंच हो गया है। तो 6 का 8.5 जब हो जाता है, 1.5 इंच हमारा फैल जाता है, 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर। तो अगर हम यहाँ पे शोल्डर इस तरीके से नापते हैं ऐसे, तो ये आएंगे हमारे देखिए यहाँ पे 15.5 इंच शोल्डर आते हैं। लेकिन शोल्डर को कैसे नापना है, इस तरीके से यहाँ पे सेंटर देखें, और इस तरीके से देखें कि आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आपका कितना ये जो कपड़ा है कितना फैल रहा है। यहाँ से आप यहाँ पे अंदाजा करेंगे। तो शोल्डर अगर हम चेक करें तो हमारा 13.5 इंच यहाँ पे शोल्डर है तैयार, 13.5। और साथ ही आप यहाँ पे कंधी नाप ले। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो कंधी आ रही है 3.25 इंच आ रही है, 3.25 इंच कंधी। तो यहाँ से ये हो जाती है हमारी 3.25 इंच कंधी। कंधी के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से बाजू को एक बार कर लें, और यहाँ पे चेक करें हल्का सा कितना का आपका लूज है। जैसे कि ये थोड़ा हमें लूज लग रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा फिट कर दूंगा तो ये शायद नहीं पहनेंगे, तो इनको कंफर्टेबल थोड़ा सा यहाँ पे जरूर चाहिए होता है। अगर कंफर्टेबल चाहिए तो हल्का सा ये लूज रहेगा, और यहाँ पे झोल भी आएंगे। कई कस्टमर बेचते हैं कि नहीं भैया ये झोल खत्म कर दो, तो उनका सबसे परफेक्ट तरीका है कि आर्म होल थोड़ा छोटा काटना है, तो आपका ये भी आर्म होल सही रहेगा। तो यहाँ पे आपके बल नहीं आएंगे, और बाजू में गहराई हमें थोड़ी ज्यादा देनी होगी। तो इन चीजों के ऊपर छोटी छोटी सी टॉपिक होते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ऐसे बाजू करने के बाद आप यहाँ पे आर्म होल का नाप ले लें। जैसे हमारा यहाँ पे आ रहा है 17 इंच, 17 आता है 17 इंच। तो ये चीज भी आप एक बार, इंच से क्या होता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता है। तो प्रॉपर जब इसी नाप का मैं वीडियो आपके साथ शूट करूंगा कटिंग करने का, तो आपको तब पता लगेगा कि क्या क्या चीज है और क्या क्या हम कमी छोड़ते हैं अपने काम में, और कैसे हम परफेक्ट नाप दे सकते हैं, फिटिंग दे सकते हैं। ये तो हो जाता है हमारा ये नाप। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपनी इंची टेप पकड़ाना है इस तरीके से। देखिए नाप लेने का सही तरीका क्या है, ऊपर इंची टेप जहां पे बांधते हैं वहां पे ये पकड़ लिया है। और इस तरीके से अगर हमें सलवार का नाप लेना है तो सलवार का नाप हमें यहाँ पे लेना होगा 37.5। ये देखिए 37.5। और अगर हमें पैंट का नाप लेना है तो पैंट हम फुल लेंथ में रखेंगे यहाँ पे 36। और अगर हमें एंकल नाप लेना है तो एंकल रहेगा हमारा 34.5। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, मतलब एक 1.5 इंच ये कम ज्यादा होता रहता है। और अगर आप यहाँ पे जैसे कि नीचे तक
नीचे तक क्या नाप होता है, नीचे तक होता है जैसे खुला प्लाजो बनता है, हिल डालते हैं, तो जो हिल डालते हैं आपने यहाँ पे नाप लेना है खुले प्लाजो का, क्योंकि वो पूरा कवर होता है। अब पूरा पैंट जब कवर होगा तो हमें यहाँ पे नीचे तक लेंथ लेनी होगी, 39 या 39.5 भी यहाँ पे लेंथ चलेगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मोरी की बात करें, मोरी यहाँ पे जैसे आजकल चलती है, तो ये 6 इंच है, तो यहाँ से आप नाप ले लें इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पे ये 6 इंच नाप आएगा। मोरी का चौड़ाई आप देख लें, जितनी भी चौड़ाई पहनते हैं कस्टमर उतनी चौड़ाई रख ले। और अगर आप पैंट का नाप ले रहे हैं तो पैंट का मोरी का नाप इस तरीके से लें। कई बार क्या करते हैं, ऐसे हम एक साइड देख लेते हैं कि 14 नहीं, हल्का सा लूज छोड़ के यहाँ पे आप चेक करें कि कितना आपको चाहिए, पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 13.5 से 14 इंच का मोरी का नाप बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये हो जाता है नाप। कटिंग करने का जो तरीका होगा मैं आपको बताऊंगा, पैंट प्लाजो का भी सलवार का भी इसी नाप के अकॉर्डिंग। तो आज का जो वीडियो था मेरा इसी टॉपिक पे था कि कैसे नाप लिया जाए परफेक्ट तरीके से, क्योंकि ये जो मैंने नाप लिया है इसी के ऊपर मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ, जिसमें एक एक पॉइंट पे बताऊंगा कैसे हम कमर लेते हैं, कैसे हम आर्म होल कटिंग करते हैं, कैसे शोल्डर, और साथ ही इसमें बताऊंगा डीप नेक और नॉर्मल नेक का। जैसे यहाँ पे हमारा नॉर्मल नेक है 5 से 5.5 इंच, इसी एक वीडियो में मैं बताऊंगा डीप नेक में क्या रखें और किस तरीके से यहाँ पे पूरा पीस कटिंग करें और फिर उसके बाद स्टिच करें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी मेरी इसी के ऊपर थी कि नाप लेने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से नाप लिया जाता है। कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।